ये कह सकते हैं कि शायद ये हेयर का जो स्टाइल्स है इसमें थोड़ा सा हम और बेहतर इम्प्रूवमेंट ले सकते हैं। कि फुल्की अभी भी लगता है कि कहीं कहीं टोन हम अप्लाई कर सकते हैं। मुस्कुराइए। ठीक है, अंक देने वाले हैं, टोटल देने वाले हैं 84 मार्क्स देने वाले हैं। हम आपके लिए जो है पेश करते हैं छोटा सा पुरस्कार। वेलकम स्टूडेंट्स। आज जो है कई बच्चों ने ढेर सारी पेंटिंग बनाई हुई है। 3 दिन पहले जो है इनको वर्क दिया गया था कि आप लोग बेस्ट पेंटिंग बनाइए, चाहे चारकोल से बनाइए, चाहे पेंसिल से बनाइए, चाहे किसी भी कलर से बनाइए, लेकिन बेस्ट बनाइए। 3 दिन के वर्क में इन्होंने कुछ आर्ट वर्क किए हैं। इनमें से 3 बच्चों को छांटना है कि कौन बेस्ट है। हम 100 में से उनको अंक देंगे और किस बेस पे देंगे, कैसे देंगे, ये आपको पता चलेगा तो आपको आइडिया लगेगा। तो ऐसे चलते हैं, शुरू करते हैं। सबसे पहले हमारे पास नैति का हमारे पास आर्ट वर्क है जो चारकोल से बनाया है। नैति दिखाना चाहिए। तो आपने ये बनाया है और ये कृष्णा का टॉपिक चयन किया है। सर हमको इनकी मतलब जो हेयर है वो मतलब मुझे अट्रैक्टिव लगी दूसरों कंपैरिजन में। यस, देखो यहाँ पर हम आपके काम की बात करते हैं तो थोड़ी सी मुझे लगता है क्लीननेस चाहिए जो थोड़ा बैलेंस हो सकता था। और कहीं ना कहीं दूसरे पॉइंट को देखा जाए तो ये वाला हिस्सा जो है और ये अच्छा हो सकता था। इस वाले पॉइंट की बात करते हैं। और हल्की फुल्की अभी भी लगता है कि कहीं कहीं टोन हम अप्लाई कर सकते थे। यदि हम टोटल इसके 100 में से अंक देने की बात कहें तो हम देने वाले हैं 91 मार्क्स देने वाले हैं आपको। अब इसके बाद हमारे पास आती है प्रियंका। प्रियंका आप आइए। और आप तो प्रियंका ने ये चारकोल का वर्क किया है और आई होप अच्छा लग रहा है, काफी सुंदर लग रहा है। चाहे आप बाल की ड्राइंग की बात करते हैं या चाहे फेस की ड्राइंग की बात करते हैं, और बहुत ही प्यारा लग रहा है। अब बात करते हैं इसमें कुछ और चीजें जो अंक जो है कटेंगे तो कहीं ना कहीं मुझे लगता है कि हैंड का जो टोन्स है वो थोड़ी बैलेंस हो सकते थे। इसके अलावा हम ये कह सकते हैं कि शायद ये हेयर का जो स्टाइल्स है इसमें थोड़ा सा हम और बेहतर इम्प्रूवमेंट ले सकते थे। और यदि हम और चीज़ों के बारे में छोटी छोटी डस्ट की बात करें तो शायद ये कंट्रोल किया जा सकता था। बाकी ओवरऑल देखा जाए तो देखने में तो बहुत सुंदर लग रहा है और हल्का सा मुझे ये लग रहा है। तो इनको यदि हम 100 में से अंक देना चाहेंगे तो टोटल हम देना चाहेंगे 100 में से 95 देना चाहेंगे इनको। इनके लिए क्लैपिंग करिए। अब नेक्स्ट हमारे पास आते हैं, यहाँ पर ये वर्क किसका है, टॉपिक क्या है जरा मैं कुछ बताएं। कृष्ण जी। नाम कृष्ण। नाम कृष्ण आपका है? तो मेरा नहीं सगुन। शगुन। शगुन ये कृष्ण जी बनाए हैं आप? अच्छा। आयु पहली बात मैं बताना चाहूँगा, कृष्ण जी की तरह आपको लगता है कि कृष्ण जी प्रॉपर लग रहे हैं? मुझे लगता है कि थोड़ा और अच्छा किया जा सकता था। तो टॉपिक बट हाँ शेडिंग को काफ़ी अच्छे से बैलेंस किया और कम समय बैलेंस किया है, ये अच्छी बात है। तो इस वजह से जो है हम कह सकते हैं ये वाला पॉइंट। और सोच रहे कि नोज भी हम थोड़ा और बैलेंस हो सकता था और वो हेयर पे थोड़ा प्रैक्टिस करने की आवश्यकता पड़ेगी। तो यदि हम इनको 100 में से अंक देने की बात कहें तो 100 में से हम इनको अंक देने वाले हैं 77 मार्क्स देने वाले हैं। ओके जी, वेल। नेक्स्ट हमारे पास आते हैं यहाँ पर, ये वर्क किसका है? हाँ, एलिना। और बहुत ही अच्छे से जो है फेस में सबसे ज़्यादा मुझे जो क्यूट लग रहा है उसकी आईज लग रहा है, जिसमें काफ़ी अच्छे से कवर किया है। और आभूषण को कंपोज किया जा सकता है क्योंकि आभूषण यहाँ पर कटा हुआ दिख रहा है। दूसरा मुझे लगता है हेयर पे स्टडी किया जा सकता था, मोस्टली उस पर ज़्यादा ज़रूरत थी। कहीं ना कहीं मुझे लगता है कि सब शायद थोड़ा सा ब्राइटनेस बढ़ाने के लिए हम थोड़ा सा इसका टोन और चटकीला कलर यूज कर सकते थे ताकि ये और ज़्यादा उभर किया जाए। ठीक है। और बाकी जो है मैंने कहा शेडो भी आपने अच्छे से बैलेंस किया है। यदि हम इस पे टोटली अंक देने की बात कहें तो हम आपको 100 में से अंक देने वाले हैं, टोटल देने वाले हैं 84 मार्क्स देने वाले हैं। ठीक है जी, गुड। नेक्स्ट जो है हमारे पास यहाँ पर गणेशा नाम से किसका है ये आर्ट वर्क? आपका है। देखो नॉर्मली यदि बात करें तो वाटर कलर है और वाटर कलर आप क्लास कितने में हैं? क्लास 8। आपका नाम हर्षित है और लग रहा है कि आपने कलर को बैलेंस किया है, ये अच्छी बात है। दूसरा यदि कहें ड्राइंग को देखा जाए तो ड्राइंग में भी आप कहीं ना कहीं आप अपनी क्लास के अकॉर्डिंग आपने बैलेंस किया। आइज में थोड़ा सा मुझे फर्क नजर आया है, थोड़ा सा कलर के जो स्ट्रोक हैं वो मुझे नजर आए हैं। और कहीं मुझे तो ये थोड़ा डिटेलिंग हम कर सकते थे, मैं ये कह सकता हूँ। और कहीं ना कहीं मुझे लग रहा है कि ये जो मोटी मोटी लाइन दी है ना वो थोड़ा और स्मूथ हो सकता था। ये जो ये माला है मुझे लगता है कि और कलर से होता तो बेहतर लगता।
और ये आभूषण मुझे कहीं ना कहीं भा नहीं रहा है, मतलब मुझे लगता है कि ये थोड़ा और अच्छा किया जा सकता था। मुझे लगता है कि ज़्यादा स्पीड में करने के चक्कर में आपने ऐसा किया है। अब इस पे अंक देने की बात करते हैं तो हम आपको अंक देने वाले हैं 80 मार्क्स देंगे इसमें 100 में से, ठीक है। नेक्स्ट हमारे पास हनुमान जी आए हैं। ये काफ़ी क्यूट सा लग रहा है। और ये बंधु का नाम क्या है? सर मेरा सौरभ। मैं सौरभ। शौर्य, योर नेम। सौरभ क्लास 7 की छात्रा हैं आप? कि छात्रा की छात्र हैं? छात्र। छात्र, सॉरी। तो आप छात्र हैं और आपने ये वर्क दिया है, तो सबसे पहले आपने ये टॉपिक क्यों चयन किया? सर मुझे सर ये बहुत अच्छे लग रहे थे। हाँ, मेन कारण है कि अच्छा लगने की वजह से। इसमें देखो मोस्टली देखो ये वाला वर्क मुझे बहुत पसंद आ रहा है, लेकिन कहीं ना कहीं ये जो राम जी और सीता जी का जो फेस है ना, वो मुझे लगता है कि थोड़ा और बैलेंस हो सकता था, मुझे ये लग रहा है। और कहीं ना कहीं और हम बात करें आभूषण के अंदर जो डिजाइन किया गया है, ये थोड़ा और इम्प्रूव हो सकते थे। और इसमें जो आपने पेन से आउटलाइन किया है बंधु ना, ये थोड़ा और बैलेंस हो सकते थे। तो इसमें जो हम लोग देखेंगे, इसमें डिजाइन का जो है ना, इसमें थोड़ा और बैलेंस करने की आवश्यकता है। और ओवरऑल शेडिंग भी आपने इसमें किया है। अब इस पे अंक देने के बाद हम कहेंगे तो हम इसको अंक देना चाहते हैं 100 में से 79 मार्क्स देना चाहेंगे। आइए बंधु, आइए आप, आइए, मुस्कुराइए। ठीक है। उसके अलावा ये बंधु किसका? ये आइए, आपका स्वागत है। अब देखो मुझे सबसे क्यूट लगता है कि यहाँ पर आप खड़े हो जाइए। यस, तो आप क्लास 4 की स्टूडेंट्स हैं और आपने ये गणेशा बनाया है और रियली पहली बात है क्लास 4 के हिसाब से इस बंदे ने कमाल का काम किया है, ये अच्छी बात है। देखो मुझे लगता है कि कहीं ना कहीं आपके हिसाब से ये ड्राइंग तो काफी बैलेंस है। यदि हम इस पे और इम्प्रूवमेंट की बात करें तो जैसे ये आपने बनाया है, ये पैरों में ये जो 2 उंगलियां जो बनाया जैसे हाथी जैसा, तो ये कहीं ना कहीं मुझे लगता है और थोड़ा बैलेंस हो सकता था। और कहीं ना कहीं हाथ की जो ड्राइंग है, थोड़ा आइज के अंदर जो आपने पूरा ब्लैक भर दिया है, वो थोड़ा और बैलेंस हो सकता था। कान की जो ड्राइंग है थोड़ा और इम्प्रूव हो सकती थी, कहीं ना कहीं टोन थोड़ा बढ़ा कर डार्क कर देते तो और अच्छा लगता। अब कहोगे कि सर आपको कितना अंक देने वाले हैं, तो हम आपके हिसाब से अंक देने वाले हैं 100 में से, थोड़ा ये अच्छे से चले, टोटली हम आपको देने वाले हैं 83 आपके हिसाब से की शब्दी है। ओके जी, वेल जी। और कौन है इसके अलावा? हमारे पास एक आते हैं हनुमान श्रावण है और आपने बनाया क्लास 8 की छात्र हैं, इन्होंने बनाया है और कार्टून प्रभाव के साथ बनाया है और बड़ा क्यूट लग रहा है। बेटा बेटा बेटा, ये बड़ा क्यूट लग रहा है। और देखो मोस्टली देखो कार्टून जैसा इफेक्ट यूज किए हो, कई बार मुझे लग रहा है कि पैर छोटे बड़े हो गए हैं। आपको हंसी किस बात है बंधु? देखो पहली बात है कि देखो अच्छा लग रहा है, क्यूट लग रहा है, सबसे पहला पॉइंट है। हाँ, कहने की मुझे लगता है ड्राइंग थोड़ा हम और अच्छा बना सकते थे, और यदि हम थोड़ा और करते थे या फिर इसके अंदर आउटलाइन ऐड करते थे ना, तो ये और अच्छा हो सकता था। कहेंगे सर आपको अंक कितना देना है, तो मैं आपको देना चाहूंगा 100 में से 70 मार्क्स देने वाले हैं हम आपको, ठीक है। इंग्लिश तारीफ दीजिए। और हमारे पास आते हैं नाम है प्रवीण, तो हमारे दूसरे कैमरामैन धारण किए हैं जिनका नाम नैतिक है, और प्रवीण ने बनाया हुआ। मुझे लगता है प्रवीण आपने बहुत तेजी से बनाया है, रोज का ध्यान नहीं दिया, मतलब फेस की जो लुमिस मेथड होता है उस पर आपने ध्यान नहीं दिया, आपने रैंडम ही शुरू कर दिया और आपका काम भी उस पर पेंडिंग रहा होगा, उसी वजह से मुझे पता चल रहा है। तो कहीं ना कहीं मुझे लगता है कि जो बीच में हमको जब आइज के बीच में स्पेस होता है ना, वो हेयर के अकॉर्डिंग आपने मतलब कवर कर दिया है। देखो बात करी जाए तो मोस्टली तो मुझे लगता है कि शायद नोज पर हम और डिटेलिंग ऐड कर सकते थे, ठीक है, और थोड़ा टोन इसमें ऐड करने की आवश्यकता है। हेयर पर थोड़ा हम और एक्सरसाइज कर सकते हैं, अभ्यास कर सकते हैं। गर्दन के अकॉर्डिंग बात करें, लिप्स थोड़ा सा और लंबा खींचा हुआ है, वो पॉइंट की बात करें। और वो यदि कहा जाए तो इसको आप यदि निकालना चाहते हैं रफली, तो स्केच कलर से निकाल सकते थे। इस पर यदि हम आपको अंक देना चाहें 100 में से, तो हम आपको अंक देने वाले हैं 80 मार्क्स देने वाले हैं। 20 सारे लोग इधर आ जाइए। तो सबसे पहले हम लोग नॉर्मली हम देखा जाए तो सबसे न्यूनतम हमारे पास अंक किसके आए हुए हैं? प्रियंका जी का। सबसे कम प्रियंका जी का आया है। सबसे न्यूनतम जो हमारे पास 70 है। 70 के बाद कौन आता है?
70 के बाद उधर रहते हैं 79 है। 79 है। तो 70 को हमारी तरफ से कहाँ के 70 आ जाइए। आपको मेरी तरफ से चॉकलेट जो है आप इसको खाते रहिए और मुस्कुराते रहिए। इधर देखो इनके ताली जाइए। इसके बाद कौन आती है हमारे पास? कहाँ गए 70 से कहाँ गए? आ जाइए जी, आइए आपका स्वागत है। आपके लिए जी ये पेन, स्पेशल पेन आपके लिए। और हमारे पास अभी उसके बाद कौन है? 79 कहाँ गए? आइए 79 आपके लिए फिर नाम दिया जाता है। और कौन है बंधु? इसके बाद हमारे पास 80 वाले कहाँ गए? 80 डबल हो गया है। कहाँ 80 है? तो कोई बात नहीं, तो होना ही है। कहाँ गए 80 वाले? आ जाइए, आइए आपका स्वागत है। मैं आपको देना चाहूँगा एक पेन के साथ जो है पेन दूंगा आपको। और ये 80 वाले कहाँ गए? ये वाले कहाँ गए? आइए जी, आप ये लीजिए, इससे वो चिपका लीजिएगा, ठीक है। क्या पेन? और कौन है बंधु? इसके बाद मेरे पास कौन आता है? चाहूँगा क्लैपिंग करिए इनके लिए। और कहाँ गए? इनको हम थर्ड प्राइज देते हैं। आप बुलाइए इनको, चिल्ला आइए, आपका स्वागत है। कहाँ? ये है इन आपके लिए मेरी तरफ से। हाँ, इनको थर्ड प्राइज देंगे। उसके बाद और कहाँ गए? सेकेंड प्राइज वाले हमारे कहाँ गए? कहाँ गए? आ जाओ नैतिक जी, आइए नैतिक, आपका स्वागत है। हम आपके लिए जो है पेश करते हैं छोटा सा पुरस्कार। और इन्होंने ये पेंटिंग बनाई, इधर आइए, शिद्दत से काम किया। ओके, क्लैपिंग के लिए। इसके अलावा हमारे पास एक छात्रा है। कहाँ गए छात्रा? ये है छात्रा। छात्रा आप हैं। ओके, लीजिए जी, आपको थैंक यू। ये क्लैपिंग है। ओके, विश यू ऑल द बेस्ट। अच्छा लगा कि पहले मतलब देख रहे हैं कि चारकोल में जो डेप्थ निकाले हो ना, जो टोन निकाली हो आप ना, वो लगा कि उसमें रियली में शिद्दत से काम की हो। मुझे आशा है कि जो 5% अंक कम हुए हैं वो आगे चलकर वो और कम हो जाएगा, मतलब ठीक है। सारे लोगों को विश यू ऑल द बेस्ट। आइए सब लोग हम एक साथ हम फोटो सेल्फी लेंगे। आइए सब लोगों के सारी ड्राइंग के लिए जो है विश यू ऑल द बेस्ट, बेस्ट वर्क करें और बेहतर करें। अब हम लोग, मैं बताना चाहता हूँ आप लोगों को, जितने भी लोग ड्राइंग देखने वाले हैं, हम लोग बड़ी पेंटिंग पे काम कर रहे हैं और मुझे उम्मीद है कि हम लोग 15-20 दिन के अंदर बेस्ट वर्क पब्लिक के लिए प्लेस करें, मतलब पब्लिक में शो करेंगे और हम एक बेहतर आर्ट वर्क लगाने वाले हैं 15 दिन के अंतराल में। तो आशा है कि जो पब्लिक का रिव्यू मिलेगा और आप लोग उस पेंटिंग को देखिएगा, रियल में आपको बहुत मजा आने वाला है। हम लोग बहुत शिद्दत से लगे हुए हैं, पिछले 15-20 दिन से लगे हुए हैं। यस सर। ओके, विश यू ऑल द बेस्ट। मिलते हैं अगले पेंटिंग के साथ, तब तक के लिए नमस्ते, जय हिंद, जय हिंद, जय भारत।